थोड़ा पीछे ले जाइए। हम्म। कल हम लोग ने चर्चा कर रहे थे ना कि कितने सन में सन स्पॉट्स आ रहे हैं, कितने सोलर एमिशंस हो रहे हैं। इसलिए सूर्य को एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और क्या पता, इसीलिए ये गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को चूज किया होगा ना। ये पहले से ही पता होगा कि किस तरह से सन में जो समस्याएं आएंगी, उसको बैलेंस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो गायत्री मंत्र की चाहिए होगी। तो आइए, कमर सीधी करते हैं, नेत्र बंद, भूमध्य में उगते हुए स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान, हृदय में गुरु सत्ता को विराजमान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत। गुरुदेव लिखते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग भी जानते हैं कि अनाधुन बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अगले दिनों अन्न जल तो क्या, सड़कों पर चलने का रास्ता तक ना मिलेगा। औद्योगिकरण मशीनीकरण की भरमार से हवा और पानी भी कम पड़ रहा है और विषाक्त हो चला है। खनिज तेल और धातुएं, कोयला 50 वर्ष तक के लिए नहीं है। अणु परीक्षणों से उत्पन्न विकिरण से अगले पीढ़ी और वर्तमान जन समुदाय को कैंसर जैसे भयानक रोगों की भरमार होने का भय है। कहीं अणु युद्ध हो गया तो इससे न केवल मनुष्य वरन अन्य प्राणियों और वनस्पतियों का भी सफाया हो जाएगा। असंतुलित हुए तापमान से ध्रुवों की बर्फ पिघल पड़ने, समुद्र में तूफान आने और हिमयुग के लौट पड़ने की संभावना बताई जा रही है। अनेक प्रकार के संकटों के अनेकानेक कारण विद्यमान है। इस संदर्भ में साहित्य इकट्ठा करना हो तो उनसे ऐसी संभावनाएं सुनिश्चित दिखाई पड़ती हैं जिनके कारण इन वर्षों में भयानक उथल पुथल हो। सन 2000 में युग परिवर्तन की घोषणा है। ऐसे समय में विकास से पूर्व विनाश की ढलाई से पूर्व गलाई, इस संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी पहलू से विचार किया जाए, प्रत्यक्षदर्शी और भावनाशील मनीषी विश्व वक्ता इन दिनों विश्व संकट को अधिकाधिक गहरा होता देखते हैं। पत्रकारों और राजनीतिज्ञों के क्षेत्रों में इस बार एक अत्यधिक चिंता यह संव्याप्त है कि इन दिनों जैसा संकट मनुष्य जाति के सामने है, वैसा मानवीय उत्पत्ति के समय से कभी भी नहीं आया। शांति परिषद आदि अनेक संस्थाएं इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि महाविनाश का जो संकट सिर पर छाया हुआ है वह किसी प्रकार टले। छुटपुट लड़ाइयां तो विभिन्न क्षेत्रों में होती ही रहती हैं। शीत युद्ध किसी भी दिन महाविनाश के रूप में विकसित हो सकता है, यह अनुमान हर कोई लगा सकता है। भूतकाल में भी देवासुर संग्राम होते रहे, पर जन जीवन के सर्वनाश की प्रत्यक्ष संभावना का सर्वसम्मत ऐसा अवसर इससे पूर्व कभी भी नहीं आया। मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पहले भी हुए हैं, और देवासुर संग्राम हुआ, महाभारत हुआ, भगवान राम के समय भी युद्ध होते थे, लेकिन ऐसी संभावना नहीं थी कि मानव जाति का ही सफाया हो जाएगा। आज कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। चाहे आप ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग से जिस तरह से ग्लेशियर पिघलेंगे और जिस तरह से पोल्स, एंटार्क्टिका और आर्टिक ओशन की जो बर्फ पिघलेगी, उससे जो समुद्र लेवल पड़ेगा, उसके लिए कई ऐसे प्रिडिक्शंस हैं कि समुद्री क्षेत्र के जो शहर है वो तो डूब जाएंगे पूरी तरह से।
सुनामी की आशंका है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है, तो कई कई जीव जो हैं, मनुष्य तो चलिए कुछ समय तक तो अडाप्ट कर लेगा, अब वो अपनी बुद्धि से भाई एसी एसी इजाद कर लिया, वो अलग बात है कि गर्मी बढ़ती है, एसी और बढ़ते हैं, एसी से फर्दर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो एक विशेष सर्किल हो गया है। अब इस विशेष सर्किल को कैसे तोड़ा जाए, एक जो हम लूप में फंस गए हैं, उस लूप से कैसे बाहर निकले। फिर जो युद्ध हो रहे हैं, अब युद्ध, अगर कोई बहुत आगे तक खुंचा युद्ध और उसमें कहीं अणु बम का इस्तेमाल हो गया, एटम बम का, तो कौन बचेगा? तो क्या होगा, पूरा ही विनाश हो जाएगा। तो ये यहाँ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इस बार चिंता इसलिए है क्योंकि पूरे प्लैनेट के एग्जिस्टेंस पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या मानव जीवन रहेगा धरती पर कि नहीं रहेगा। और इसलिए भी वो है क्योंकि अ, ऐसे एक जगह उल्लेख किया है गुरुदेव ने कि ऐसे और भी प्लैनेट्स हुए हैं जहां पर काफी इवॉल्व मानवीय, मतलब मानव नहीं, मतलब कोई जीवन था, जीवन था, और वो काफी उच्च स्तर का था। लेकिन उच्च स्तर का किस तरह से, वैज्ञानिक दृष्टि से, मतलब जो उन्होंने प्रगति करी थी वैज्ञानिक दृष्टि से, पर वो जो प्रगति हुई वो चेतना के रूप में नहीं हुई, और वहां कोई ऐसा गुरुदेव जैसा कोई ऐसा मसीहा नहीं आया जो एक डायरेक्शन दे सकता होता। तो अल्टीमेटली वहां डिस्ट्रक्शन हो गया, पूरा प्लैनेट ही खत्म हो गया। तो ये इस समय जो चिंता का विषय है कि इतनी विषम परिस्थिति, अ, इतनी कठिन परिस्थिति जो महाविनाश का संकट लेके आई है, जिसमें कि पूरी मानवीय जाति, मानव जाति के ही पूरे विलुप्त होने की एक डर है। इन संकटों को ऋषि, कल्प, सूक्ष्मधारी आत्माएं भली प्रकार देख और समझ रही हैं। वहां ऊपर इसकी मीटिंग हमारे से पहले से चल रही है, वो वहां वो जान रहे हैं कि क्या होने वाला है। ऐसे अवसरों में वो मौन नहीं रह सकती। ऋषियों के तप स्वर्ग, मुक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते। ऋषियों के जो तप होते हैं वो उनके पर्सनल नहीं होते कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, हमको सिद्धियां मिल जाएंगी। वो तो बाय प्रोडक्ट है, उनकी तप तप साधना का बाय प्रोडक्ट है, क्यों तो होएगा ही होएगा। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है मानव जीवन का उत्थान। उपलब्धियां तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले स्थूल शरीरधारी भी प्राप्त कर लेते हैं। ये महामानवों को प्राप्त होने वाली विभूतियां हैं। ऋषियों को भगवान का कार्य संभालना पड़ता है ना, और वे इसी प्रयास को लक्ष्य मानकर संलग्न है। तो ऋषि कौन है? मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं भगवान के, जो पूरा भगवान के प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। तो वो जो वो तप करते हैं उसमें जो उनको सिद्धियां मिलती हैं, जो उनको रिद्धियां मिलती हैं, जो जो भी उनकी जो मतलब वो जिस लेवल पे पहुंचते हैं, वो तो अगर एक कोई संसारिक व्यक्ति भी थोड़ी साधना करने लग जाए तो कुछ उसको भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन वो इसलिए पर्सनल गेन के लिए नहीं कर रहे। उनका उद्देश्य स्वार्थ नहीं है, उनका उद्देश्य है कि ईश्वर जो चाहता है वो, और उसको कैसे प्लान किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। हमारे ऊपर जिन ऋषि का दैवी सत्ता का अनुग्रह है, उनने सभी कार्य लोक मंगल के निमित्त कराए। अब गुरुदेव की जो मार्गदर्शक सत्ता है, परम आदरणीय परम पूज्य हमारे दादा गुरुदेव, तो उन्होंने उन्होंने जो डायरेक्शन दिया गुरुदेव को, जो कार्य कराए वो लोक मंगल के लिए। आरंभिक 24 महापुरुषरण भी इसी निमित्त कराए हैं कि आत्मिक समर्थता इस स्तर की प्राप्त हो जिसके सारे लोक मंगल के अति महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में कठिनाई ना पड़े। कहीं भी आत्मा डिग डिग मतलब डगमगाए नहीं, कहीं भी वो कमजोर ना पड़े। तो आत्मिक समर्थता इतनी हो जाए, आत्मिक रूप से इतना व्यक्ति मजबूत हो जाए, इसलिए गुरुदेव को वो कठिन साधना कराई गई। विश्व के ऊपर छाए हुए संकटों को टालने के लिए उन्हें चिंता है। मेन उद्देश्य क्या है? गुरुदेव को इंस्ट्रूमेंट की तरह क्यों यूज किया कि जो पूरे विश्व के ऊपर संकट है उनको कैसे टाला जाए। चिंता ही नहीं, प्रयास भी है। खाली समस्या पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, सोल्यूशन भी निकाले जाएंगे। इन्हीं प्रयासों में एक हमारे व्यक्तित्व को पवित्रता और प्रखरता से भर देना भी है।
उसी कड़ी में एक प्रयास किया गया, गुरुदेव को चिन्हित किया गया, उन्हें चूज किया गया और उनके जीवन को इस तरह से निर्धारित किया गया कि उनके द्वारा जो तप साधना हो वो भी मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए हो। और और उसको फिर गुरुदेव ने जो गायत्री परिवार को बनाया और मतलब एक पूरा परिवार बनाया, और जिस तरह से वो अपेक्षा करते हैं कि उनके शिष्य साधना करें और जिससे लोक मंगल के कार्य करें, तो वो एक जिससे कि वो स्प्रेड आउट हो जाए उनका काम। इन्हीं प्रयासों में एक हमारे व्यक्तित्व को पवित्रता और प्रखरता से भर देना भी है। आध्यात्मिक सामर्थ्य इसी आधार पर विकसित होती है। उपासना का वर्तमान चरण सूक्ष्मीकरण की सावित्री साधना के रूप में चल रहा है। ये तब की पुस्तक लिखी गई है जब गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में रहे होंगे, समवेयर अराउंड 85 84 से लेकर 4 साल या 5 साल की साधना थी वो। इस प्रक्रिया के पीछे किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति, संपदा, वरिष्ठता या विभूति नहीं है। एकमात्र प्रयोजन यही है कि मानवीय सत्ता और गरिमा के लड़खड़ाते हुए पैर स्थिर हो सके। 5 वीरभद्रों के कंधे पर वे अपना उद्देश्य लाद कर उसे संपन्न भी कर सकते हैं। हनुमान के कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों बैठे फिरते थे। ये श्रेष्ठता प्रदान करना भर है। इसे माध्यम का चयन कह सकते हैं। एक गांडीव धनुष के आधार पर किस प्रकार इतना विशालकाय महाभारत लड़ा जा सकता था, इसे सामान्य बुद्धि से असंभव ही कहा जा सकता है। पर भगवान की जो इच्छा होती है वह तो किसी न किसी प्रकार पूरी होकर रहती है। महाबली हिरण्याक्ष को शूकर भगवान ने फाड़ चीर कर रख दिया था, उसमें भी भगवान की इच्छा थी, है ना। आपको अपनी संसारिक बुद्धि से आप उस को समझ नहीं पाएंगे जो ईश्वर की योजना और ईश्वर को जो क्रियान्वित करना है, वो जो चाहेंगे वो येन केन प्रकारेण करा लेंगे वो, है ना। कैसे करेंगे ये आपको नहीं सोचना है, ना आपको उसमें बुद्धि लगानी है, लेकिन हाँ जो उन्होंने सोचा है वो होकर के रहेगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण गुरुदेव यहाँ दे रहे हैं कि आपको अपनी बुद्धि से लगेगा कि अरे कैसे ऐसे एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, लेकिन अगर उस चेतना के साथ ईश्वर की शक्ति जुड़ गई तो कुछ भी संभव है। इस बार भी हमारी निज की अनुभूति है कि असुरता द्वारा उत्पन्न हुई विभीषिकाओं को सफल नहीं होने दिया जाएगा। परिवर्तन इस प्रकार होगा कि जो लोग इस महाविनाश में संलग्न हैं, उसकी संरचना कर रहे हैं, वे उलट जाएंगे या उनके उलट देने वाले नए पैदा हो जाएंगे। विश्व शांति में भारत की निश्चित ही कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रिडिक्शन गुरुदेव ने किया है कि महाविनाश को कैसे टाला जाएगा। उन पहले भी कहा था वो उल्टे को उलट करके सीधा कर देंगे, या एक ऑप्शन और दिया उन्होंने कि उल्टे को उलटने वाले नए पैदा हो जाएंगे, और इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। समस्त संसार के मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है कि विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का कथन है कि उल्टे को उलट कर ही सीधा किया जाएगा, है ना। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव कब से कह रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट युग परिवर्तन वर्ड यूज करने लग गए हैं। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुनिए तो वो युग परिवर्तन वर्ड यूज करते हैं। युग परिवर्तन दिया किसने दिया? गुरुदेव ने दिया ये शब्द। कब से उन्होंने कहा कि युग परिवर्तन होएगा, युग निर्माण, युग निर्माण। तो ये क्या है कि गुरुदेव का कथन है कि विनाश नहीं होगा। तो एक आश्वासन तो पूर्ण रूप से है कि विनाश नहीं होगा, उल्टे को उलटकर सीधा किया जाएगा। हमारे भविष्य कथन को अभी ही बड़ी गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए। ये तो 80s में लिख दिया गुरुदेव ने। विनाश की घटाओं को तूफानी प्रवाह अगले दिनों उड़ाकर कहीं ले जाएगा और अंधेरा चीरते हुए प्रकाश से भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। ये ऋषियों के पराक्रम से ही संभावित है। इसमें कुछ दृश्यमान व कुछ परोक्ष भूमिका भी हो सकती है। ये मानकर चलना चाहिए कि समान स्तर के लोगों की इच्छा शक्ति भी काम करती है। जनमत का भी दबाव पड़ता है।
जिन लोगों के हाथ में इन दिनों विश्व की परिस्थितियां बिगाड़ने की क्षमता है, उन्हें जागृत लोकमत के सामने झुकना ही पड़ेगा। लोकमत को जागृत करने का अभियान प्रज्ञा आंदोलन द्वारा किया जा रहा है, द्वारा चल रहा है। जब जब मतलब लोग जागरूक हो जाएंगे, तो जिस तरह का मोमेंटम डेवलप होगा, उससे वो जो सो कॉल्ड पॉलिसी मेकर्स हैं, सो कॉल्ड जो मतलब अपने फायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे एक तरह से आप जैसे अभी आपने देखा ना, उदाहरण जो है अमेरिका के इलेक्शंस का, जो डीप स्टेट चाहता था वो नहीं हुआ अल्टीमेटली। तो कहीं ना कहीं जागृति आई ना लोगों में। जागृति ये आई कि नहीं, हमें एक पेट्रियोटिक आदमी को चूज करना चाहिए, या जो जो देश की बात पहले करे उसको चूज करना चाहिए। तो ये इसी को कहेंगे कि जो जागृति का अभियान है वो प्रज्ञा आंदोलन है। लोगों के अंदर से प्रज्ञा जागृत हो रही, विवेक जागृत हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये क्रमशः बढ़ता और सशक्त होता जाएगा। इसका दबाव हर प्रभावशाली क्षेत्र की समर्थ शक्तियों पर पड़ेगा, और उनका मन बदलेगा कि अपने कौशल चातुर्य को विनाश की योजनाएं बनाने की अपेक्षा विकास के निमित्त लगाना चाहिए। अब अगर हम अमेरिका की उदाहरण लें, तो अमेरिका वैसे देखा जाए तो कितना राइटियसनेस की बातें करता है, वेस्टर्न विंग मॉरल प्रीचिंग करता है ना। कहीं हमारे यहाँ जब कश्मीर की समस्या चलती थी, तो कितनी जल्दी वो कहते थे कि नहीं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन डीप में आप जाके देखिए तो अब आपको ये क्लियर हुआ है कि अमेरिका कहीं भी युद्ध कराता रहता है, कराता रहता है, क्योंकि उसकी तो युद्ध का उसका व्यापार है। वो युद्ध रुकने नहीं देता, जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उनके पीछे अमेरिका का हाथ होता है। तो ये क्या है कि क्या उनके अंदर जागृति नहीं है इस बात की, जो इस ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि हम विनाश की योजना बना रहे हैं, उसमें कितने आदमी मर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, जस्ट उसको अपने कमर्शियल गेन के लिए ऐसी योजना बन रही है। ऐसे ही आप देखिए तो आज यूएसए के बहुत सारे साइंटिस्ट इसको ओपनली एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि जितनी रिसर्चेज होती हैं वो फार्मा लॉबी के द्वारा फंडेड होती हैं। तो वो अपने अनुसार जो है मतलब लेबोरेटरी टेस्ट को मैनिपुलेट करना कि आज शुगर इतनी हाई होनी चाहिए या इतनी लो होनी चाहिए, कि ब्लड प्रेशर इतने पे मेंटेन होना चाहिए। ये क्या है कि फार्मा की दवाई आएगी तो उस हिसाब से कंज्यूमरिज्म बढ़ेगी। तो ये जो है ये उचित थोड़ी ना है। अब जिसने ये प्लान किया, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल ने किया, तो उनका सामूहिक कर्म तो बना कि उनका मोटिव क्या था। सारी खेल तो आपने पढ़ा है ना, ज्ञाना कर्म गति में, सारा खेल किस बात का, चित्त पे क्या अंकित हो रहा है, इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या था उस कर्म के लिए। तो ये जो है जब बदल जाएगा, तो लोग सही तरीके से सोचेंगे, मानव जाति के लिए सोचेंगे कि नहीं, जो मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा है, उचित है, वो होना चाहिए। प्रतिभा एक महान शक्ति है, वह जिधर भी अग्रसर होती है उधर ही चमत्कार प्रस्तुत करती जाती है। तो एक एक किताब भी है गुरुदेव की, प्रतिभाओं को आमंत्रण, एक मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, इसी तरह का है कि किस तरह से प्रतिभाशाली लोग अगर साथ में विवेकवान भी हो जाएं, प्रज्ञावान भी हो जाएं, तो आपकी ये युग की परिस्थितियां बदल सकती हैं। प्रतिभा विभूति, और पहली वाली पुस्तक में महाकाल और युग प्रत्यावर्तन योजना में गुरुदेव ने क्या बताया, प्रतिभा आपको मिली है तो ये ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है आपके अंदर। हम उसको पर्सनल ना समझें, वो ईश्वरीय शक्ति अधिक रूप में आपके अंदर विद्यमान है, ये समझ लीजिए। अगर कोई प्रतिभा आपके पास है, तो वो प्रतिभा है किसके लिए, जिसकी सृष्टि बनाई है, जिसने सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि की सेवा करने के लिए आपको भेजा गया, उसकी देखभाल करने के लिए। पर ये पर्सपेक्टिव ही नहीं है आज। प्रतिभा मतलब मैंने गेन किया, मैंने पढ़ाई करी है, तो उसका लाभ मुझे मिलना चाहिए, और यही उलटने वाला है आने वाले समय में। गुरुदेव ने कहा ना, जो आर्थिक समता का लोग युग लाएंगे, तो प्रतिभावानों की, ऐसा नहीं है कि उनकी महत्व नहीं होगा, महत्व होगा, लेकिन जो संपदा होगी वो समाज की होगी,
और सबको निर्वाह के लिए एक सारे साधन उपलब्ध होंगे। तो प्रतिभा को इसमें भी लिखा गुरुदेव ने, प्रतिभा एक महान शक्ति है, वह जिधर भी अग्रसर होती है उधर ही चमत्कार प्रस्तुत करती जाती है। वर्तमान समस्याएं एक दूसरे से गुथी हुई हैं, एक से दूसरी का घनिष्ठ संबंध है, चाहे वह पर्यावरण हो अथवा युद्ध सामग्री का जमाव। वह युद्ध होंगे, पर्यावरण खराब होएगा, बढ़ती अनीति दुराचार हो अथवा अकाल महामारी जैसी दैवीय आपदाएं। जब अनीति बढ़ेगी, दुराचार बढ़ेगा, जब आपके भाव गलत होंगे, आपके विचार गलत होंगे, सूक्ष्म का वातावरण प्रदूषित होएगा, तो अकाल होएगी, महामारी होएगी, दैवीय आपदाएं आएंगी। एक को सुलझा लिया जाए और बाकी सब उलझी पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। समाधान एक मुश्त खोजने पड़ेंगे, और यदि इच्छा सच्ची है तो उनके हल निकल करके ही आएंगे। है ना, जब गांठें बहुत लगी हो तो एक गांठ होता है, एक गांठ आप धीरे 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 सुलझाते चले जाते हैं, वो पूरा सुलझ जाता है। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि सब चीजें एक दूसरे से लिपटी हुई। शक्तियों में दो ही प्रमुख हैं, इनके माध्यम इन्हीं के माध्यम से कुछ बनता है या बिगड़ता है। यही जो बात अभी हम कर रहे थे, एक शस्त्र बल, दूसरा धन बल। इसी के आधार पर यूएसए जो है वो बना बिग बॉस। दूसरी बुद्धि बल, संगठन बल। पिछले बहुत समय से शस्त्र बल और धन बल के आधार पर मनुष्य को गिराया और अनुचित रीति से दबाया, और जो मन में आया सो कराया जाता रहा है। यही दानवी शक्ति है। अगले दिनों दैवी शक्ति को आगे आना है और बुद्धि बल तथा संगठन बल का प्रभाव अनुभव कराना है। सही दिशा में चलने, आगे बढ़ाइए। सही दिशा में चलने पर यह दैवी सामर्थ्य क्या कुछ दिखा सकती है, इसकी अनुभूति सबको करानी है। संगठन का भी प्रभाव, संगठन पे भी विशेष महत्व दिया है गुरुदेव ने यहाँ पे। पहले था शस्त्र बल और धन बल, है ना, उसका तो असर आज भी है। आज भी आप देख लीजिए, जिसके पास पावर है और धन है उसका आज भी प्रभाव है। लेकिन अगले दिनों क्या आने वाला है, बुद्धि बल तथा संगठन बल। तो संगठन का बल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग को संगठन के साथ चलना है, संगठित होकर के चलना है। न्याय की प्रतिष्ठा हो, नीति को सब ओर से मान्यता मिले, सब लोग हिलमिल कर रहे हैं और मिल बांट कर खाएं, इस सिद्धांत को जन भावना द्वारा सच्चे मन से स्वीकारा जाएगा तो दिशा मिलेगी, उपाय सूझेंगे, नए योजनाएं बनेंगी, प्रयास चलेंगे और अंततः लक्ष्य तक पहुंचने का उपाय बन ही जाएगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये दो ही सिद्धांत ऐसे हैं। आत्मवत् सर्वभूष, अपने जैसा सबको समझे, और पूरी विश्व को अपना कुटुंब, अपना परिवार मांगे। पूरी धरती हमारा परिवार है। जिन्हें अपना लिए जाने के उपरांत तत्काल ये सूझ पड़ेगा कि इन दिनों किन अवांछनीयताओं को अपनाया गया है और उन्हें छोड़ने के लिए क्या साहस अपनाना पड़ेगा, किस स्तर का संघर्ष करना पड़ेगा। मनुष्य की सामर्थ्य अपार है। वह जिसे करने की यदि ठान ले और औचित्य के आधार पर अपना ले, तो कोई कठिन कार्य ऐसा नहीं है जिसे पूरा ना किया जा सके। अगले दिनों एक विश्व, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का प्रावधान बनने जा रहा है। जाति, लिंग, वर्ण और धन के आधार पर बढ़ती जाने वाली विषमता का अंत समय अब निकट आ गया। इसके लिए जो कुछ करना आवश्यक है वो सूझेगा भी और विचारशील लोगों के द्वारा पराक्रम पूर्वक किया भी जाएगा। यह समय निकट है, इसकी हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? अगर इसी पे किसी को टिप्पणी करनी हो तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू हो रहा है। माता पीछे जो लिखा है, अभी अभी गुरुदेव ने जो विचार दिए पढ़ा, तो उसमें ये पता चलता है कि जैसे है ना कि जिनके पास शक्तियां हैं, हम्म, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास योग्यता है, हम्म। उन्हीं के विचार जब गड़बड़ हो जाते हैं तो बड़ी मात्रा में वो विनाश जो आज नजर आता है वो है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग या जिम्मेदार लोग, जिनका हाँ काम बिल्कुल। तो है समाज को करना, लेकिन वो अगर विपरीत दिशा में हो जाते हैं
तो वो सबसे ज्यादा हानि होती है। तो गुरुदेव उन्हीं को बदलने वाले हैं। बस वहीं से चेंज शुरू होगा, हो भी रहा है। अब आप ये देखिए, आपका जो शीर्ष नेतृत्व है आपके देश का, तो उसका बदलना अपने आप में एक दैवीय घटना ही है। बिल्कुल सच। आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक बार आ, हमको एक घटना बताई थी कि कितने टॉप क्लास के मतलब विचारशील इंजीनियर थे जो कि श्री मनमोहन जी के पास अपना विचार लेके गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था। उसके बाद जब आदरणीय मोदी जी बने थे तो कितनी तेज उस पे काम हुआ था। तो यही है कि कहाँ नहीं, प्रतिभा वो कहाँ है। घटना, वो ये घटना नहीं बताई थी, ये बताया जाता था, ये बताया था एक्चुअली जो हमारे मामा जी हैं, जी, वो हम नाम नहीं लेना चाह रहे थे, आपने वो बता दिया जी। हाँ डीआरडीओ के हेड थे वो। जी। तो ये उन्होंने बताया था कि जब वो डीआरडीओ के हेड बने थे और रक्षा मंत्री के सलाहकार बने थे, तो उनको बड़ा एक्साइटमेंट था कि अब पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, जाकर के देखेंगे एक्चुअली अंदर क्या होता है। तो बड़ा फाइल वाइल पूरी तैयार करके, भाई डायरेक्ट काउंसलर टू, आप रक्षा मंत्री हैं तो सब तैयारी से गए, और वहाँ खूब देर तक वेट होता रहा, बहुत देर तक मीटिंग इम्पोर्टेंट पीएम का। पीएम मनमोहन सिंह जी थे, वो आए ऐसे बुझे बुझे से, ढीले ढीले धीरे धीरे, तो धीरे धीरे चल करके आए, बैठे, और 10 मिनट भी अलर्ट भी नहीं, अनअलर्ट स्थिति में उन्होंने जो कुछ भी सुना, और 10 मिनट में मीटिंग एडजर्न कर दी कि ओके इट इज इनफ फॉर टुडे। तो कोई कदम, मतलब जैसे उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो आप लोग कहते हो ना कि भगवान भरोसे चल रहा है हमारा देश, एक्चुअली भगवान भरोसे चल रहा है, उस समय की बात है ये। 2010 में ये हम लोग को बताया था उन्होंने कि ये एक्चुअली जो हम कहते थे ना ये देश चल कैसे रहा है, तो वो भगवान भरोसे ही चल रहा था, कोई प्रोएक्टिव डिसीजन, कोई प्रोएक्टिव एक्शंस लिए ही नहीं जाते थे। और 2014 में ये बदल गया एकदम से। उसके बाद की भी घटना आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताई थी कि जब मोदी जी बने थे, उसके बाद वो जब गए थे तो उन्होंने टाइम तो बहुत थोड़ा सा मांगा था। और मोदी जी ने भी बहुत थोड़ा सा टाइम वो करा था, लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट आया था उस टॉपिक पे कि मतलब पूरा सब कुछ वो हुआ और पूरा क्रियान्वित भी किया गया, और एक मतलब अलग से विंग बना के पूरा दिया गया था। तो ये मतलब कितना आप उसके बाद देख लीजिए कि स्पेस कार्यक्रमों में कितनी ज्यादा प्रगति हुई है भारत की उसके बाद से। यही है कि जिनके पास पावर्स है, एबिलिटी है, यदि उनकी जो बुद्धि है वो किस दिशा में चली जाती है तो क्या होता है, और सही दिशा में जाती है तो क्या तो होता आप यदि मत लगाइए उसमें, उनको पलट नहीं है, यहाँ गुरुदेव ने पहले ही लिख दिया है। अब वो है। 10 साल हमने की बात है। यदि उनके लिए लगाया, व्यक्ति के लिए लगाया कि यदि उसकी बुद्धि ऐसी होती है तो क्या होता है, और सही होती है तो क्या होता है, ये तो पक्का अब है ही। कंट्रोल, अब कंट्रोल गुरुदेव के हाथ में है ना। अब किसी की बुद्धि किसी की नहीं रहेगी। बहुत सुंदर। कंट्रोल अब वहां से चलेगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, इसको कल, अच्छा कल आप लोग कुछ अपना एक्टिविटी कुछ प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ और गुरुदेव के डॉक्टर साहब की वो होती है, ड्यूटी होती है। ठीक है, और मंडे को डॉक्टर साहब ले लेंगे। मंडे को डॉक्टर साहब, हालांकि मैं आ जाऊंगी, तो लेकिन देखते हैं अगर नहीं ले पाई तो डॉक्टर साहब ले लेंगे मंडे को। ठीक है। महिमा दीदी उपस्थित है क्या अभी? महिमा दीदी शायद नहीं। नहीं है, नहीं। आप उनको मैसेज कर लेना, जी जी। नहीं तो उसी के अनुसार आप डिसीजन ले लेना, ठीक। क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।